इंद्री शर्मा। आज आपको शुक्र यदि तीसरे भाव में हो तो उसके फल बताएंगे। वीनस तीसरे स्थान पे। इसके पहले कि आप मेरा ये वीडियो देखो, आपसे मेरा निवेदन है कि शुक्र पहले भाव का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत बड़ा वीडियो है, लगभग 40 मिनट का वीडियो है, बहुत सारी सूचनाएं है उसमें, तो वो आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। जो शुक्र के विषय में जानना चाहता है मेरा पहला वीडियो दे दे, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं यहाँ रिपीट कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, वीडियो बड़ा होगा और आपके लिए भी लाभप्रद नहीं होगा। तो वो वीडियो जरूर देख लें। मेरे चैनल में विजिट करेंगे तो मिल जाएगा आपको, कोशिश करता हूँ लिंक डाल दूँ मैं। और ये मेरा नंबर है भैया 7697871256। किसी जातक को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो मेरे इस नंबर पे या ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, तृतीय भाव शुक्र, आगे चलें। और क्या बताने का, ये मदन बाबू है भैया, भृगुवीर प्रदायक। इसके कारकत्व में ऋषि पाराशर कहते हैं भृगु को, शुक्र को भृगुवीर प्रदायक। शुक्र सुख है, ठीक है, सारावली में कहता है कि शुक्र महाराज सुख के प्रतीक है ये। तो इस प्रकार से पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ, यहाँ वही चीज़ें बार बार रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इतना जरूर जान ले कि हम यदि शुक्र तीसरे भाव में होगा तो तीसरे भाव के कारकत्व के बारे में तो हम जान लें कि तीसरे भाव के क्या कारकत्व हैं। धैर्य, साहस, उत्साह, संघर्ष, छोटे भाई बहन, दया, काम, स्वप्न, पराक्रम, कंठ, मनोरंजक एवं रुचिपूरी कार्य, देह बल, मानसिक शक्ति, नौकर, गर्दन, पड़ोसी, खेल, छोटी यात्राएं, लेखन क्रिया। देखिए लेखक भी यहीं से आता, अभी आएगा बाद में। अतः लेखक जो है ना, लेखन कार्य और कविता, ये शुक्र का प्रतीक है। लेखन क्रिया, बाजू, हाथ एवं कंधे, आयुष, पत्राचार, दलाली, योग्यता एवं क्षमता, स्मरण शक्ति, निवास परिवर्तन, यातायात, परिवहन साधन, संपादन, संपत्ति का बंटवारा, डॉक्टर, फोन, मोबाइल, इंटरनेट सेवा, संवाददाता, पत्रकारिता, औषधि, उपदेश, माता पिता की मृत्यु, विचार आदि, कम्युनिकेशन का पूरा काम ये सब देखता है। लेखक, पुस्तक, सब इसी में। तीसरा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई जातक यदि वो लेखक है, लेखक बनना चाहता है, तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए शुक्र के इस तरीके के कार्यकत्व आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। ये सब आपकी सुविधा के लिए है। ये शुक्र के कारकत्व हैं, है ना। जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है उनकी सुविधा के लिए है कि भाई ये शुक्र देखिए काल पुरुष की राशि में पहला, यहाँ दूसरा भाव, ये सातवें भाव का प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र जो है सातवें भाव का कारकत्व, स्थायी कारकत्व रखता है। मतलब दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए शुक्र महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं शुक्र के विषय में महान ज्योतिषियों के क्या मत है। ठीक है, फटाफट चलते हैं, वीडियो छोटा रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। चमत्कार चिंतामणि में कहते हैं स्त्रियों से प्रीति नहीं करता। तीसरे भाव शुक्र की बात हो रही है। स्त्रियों से प्रीति नहीं करता, साधारण प्रेम करता है। मतलब स्त्री से साधारण प्रेम, पर स्त्री से आकर्षण। दुष्ट आदमी हो गया यार ये तो। परिजन सुख प्राप्त होता है। जीवनाथ, देख लीजिए चमत्कार चिंतामणि ने ये कहा है कि भैया अपनी स्त्री से कम प्यार करता है, दूसरे की स्त्री से ज्यादा प्यार करता है, पर स्त्री से, है ना। ठीक है, आप क्या करें। जीवनाथ महाराज कहते हैं कि कमलमुखी सुंदरी स्त्रियों से में निरंतर अत्यंत प्रेम होता है, स्त्रियों के चक्कर में रहता है, दान आदि नहीं देता, कृपणता का व्यवहार बहादुर नहीं होता। ठीक है। वरामीर कहते हैं ततीय कृपण, धन के सद उपयोग में कृपण होता है, दानशूर नहीं होता। मैं तीसरा जिसका शुक्र होगा थोड़ा पैसे के मामले में बड़ा कंजूस होगा। मैं भी देख लूंगा यार किसी जातक का तीसरा सिर होगा तो देगा कि नहीं पैसा। पाराशर महाराज शत्रु वृद्धिम धन क्षयम, शत्रु बढ़ते हैं धन कम होता है। कई लोगों के शत्रु अपने आप ही बढ़ते हैं, बिना काम के शत्रु रहते हैं। वशिष्ठ वेश साधारण होता है या सुखी होता है। ये जो बात है शत्रु बढ़ते हैं धन कम होता है, तीसरे स्थान पे यदि शुक्र होगा तो ये सही है कि कई मामलों में देखा गया उसके बहुत शत्रु होते हैं बिना बात के, मतलब उसको बिना बात के बदनाम ही करना। वशिष्ठ महाराज कहते हैं वेश साधारण होता है, यह सुखी होता है। मतलब रहन सहन बहुत साधारण होता है ऐसे आदमी का। गर्ग महाराज कहते हैं बहनें बहुत होती हैं, भाई 3 होते हैं। शुक्र के साथ क्रूर ग्रह होने भाई बहन की मत, यदि शुक्र के साथ यहाँ पे क्रूर ग्रह हो जाए कैसे, अब थोड़ा उदाहरण से बता ही देता हूँ आपको। भाई ये शुक्र यहाँ बैठेगा तीसरे स्थान पे तो भैया दृष्टि ऐसी देंगे यहाँ पे, है ना। ये 7वीं दृष्टि हो गई इनकी, ठीक है। अब ये शुक्र के साथ यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पे
कोई भी पाप ग्रह, जैसे शनि को ही ले लेते हैं अपन, शनि को बिठा दें, ठीक है, ये शनि हो या शुक्र हो, सॉरी शनि, राहु, है ना, मंगल आदि ये ग्रह यहाँ इनके साथ विराजमान हो जाए, पता लगा के, है ना, इतने सारे ग्रह हो जाए तीसरे भाव में, तो ये समस्या हो सकती है। कौन सी समस्या हो सकती है? बहनें बहुत होती है, भाई 3 होते हैं, शुक्र के साथ क्रूर ग्रह होते हैं, भाई बहन की मृत्यु होती है, बहन गौरवर्णा होती है, ठीक है, मतलब उसका रंग फेयर होता है बहन का, परिवार अधिक बड़ा होता है, ठीक। शुक्र यदि किसी जातक का हो तीसरे स्थान पे, तो जो है उसका परिवार बड़ा होता है, ये खास बात। आगे चले। कल्याण वर्मा महाराज कहते हैं सुखी, धनी, कृपण, स्त्री के वशीभूत होता है, उत्साह कम होता है, स्त्री के वशीभूत। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं कड़वा बोलता है, क्रोध से बोलता है, पापी और स्त्री वशवर्ती होता है। तीसरा शुक्र रोगकारी, भयकारी होता है, रवि के आगे हो तो शुभ फल होता है। अब बोलते हैं महाराज कि रवि के आगे हो, इसका क्या मतलब हो? अब इसका मतलब भी समझ ही लो भैया, वीडियो अपन बना ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब समझाने के लिए तो वीडियो बनाया जाता है। रवि के आगे हो, ये यहाँ सूर्य हो और ये रवि हो, ठीक, इसका ये मतलब होता है कि रवि के आगे हो तो शुभ फल होता है, मतलब जैसे ये सूर्य है, इसके आगे यदि शुक्र होगा तो शुभ फल बताया है। अब आगे चलते हैं। वृहद यवन जातक ग्रंथ में लिखा है कि सहोदरों से घिरा होता है, काम में शीघ्र गति होती है, मतलब बड़ा उत्साह से काम करता है, वो तेज गति से, फास्ट, उत्साह संपन्न, अपने लोगों को बंधन से छुड़ाने वाला होता है, वाला मानवीय होता है, अपने लोगों की मदद करता है, ये कहा जा सकता है ना। और ये लिखा है वृहद यवन जातक में 29 वर्ष में धन लाभ होता है, ठीक, 29वें वर्ष में तो नौकरी लग जाती होगी, व्यवसाय जुड़ जाता होगा, किसी तरीके से लाभ होता होगा, ऐसी बात। डुंडीराज महाराज कहते हैं कि दुर्बल शरीर होता है, तीसरा शुक्र वाला, कृपण होता है, दुष्ट, निर्धन, कामुक, सज्जनों को अनिष्ट करने वाला होता है, इसकी चेष्टाएं बहुत बुरी होती है। मानसागरी में कहता है तीसरा शुक्र के बारे में, ये जो है मोह बहुत होता है, बहनें अधिक होती हैं, आंखों के रोग होते हैं, धनी और मधुभाषी होता है, यह अच्छे कपड़े पहनता है। जयदेव महाराज कहते हैं कि किसी जातक का तीसरा सुख हो, दुबला, दुष्ट, कंजूस, निर्धन, मंद कामाग्नि और अनिष्ट कार्य करने वाला होता है, इसकी चेष्टाएं बुरी होती हैं। मंद कामाग्नि मतलब सेक्सुअल अर्ज इसकी कम हो। काशीनाथ, धन धान्य तथा पुत्रों से युक्त, निरोग, राजपूजित तथा प्रतापी होता है, बहुत पॉजिटिव बताया है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि यह स्त्री सुख तथा संपत्ति से वंचित होता है, कृपण होता है, लोगों को यह पसंद नहीं होता है, मतलब लोग इसे जबन में बिना बात के लोग ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं, लोगों को यह पसंद नहीं होता है, और कंजूस भी होता है। जागेश्वर महाराज कहते हैं दुबला, स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, युद्ध में कायर पीठ दिखाने वाला तथा निर्धन होता है, पुत्र से दुखी रहता है, दुराचारी होता है, इसकी स्त्री बहुत बार प्रसूता नहीं होती, एक आध बच्चे होते होंगे इसको। हरिवंश, निर्बल देह, आतुर, उद्यमी, दुराग्रही, शील से रहित, मिथ्याभाषी, अवैध मार्ग से कामाग्नि शांत करने वाला, मतलब चरित्रहीन, झगड़ालू, स्त्रियों से काम करने वाला, शत्रु द्वारा पराजित, सगे भाइयों से युक्त होता है। प्रभुशूत्र, बहुत लोभी, नम्र, संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है, भाइयों की वृद्धि वाला होता है, ठीक। इसके बाद खेट कोतुकम ग्रंथ में लिखा है कि किसी जातक का यदि तीसरा शुक्र हो तो जातक ताकतवर होता है, किंतु जोरावर फारसी शब्द होता है, मतलब बहादुर होता है, लालची और आलसी होता है, उसके छोटे भाई बहन होते हैं लालची और कृपण बताएं खेट कोतुकम में, खाना में। डॉक्टर रामन साहब कहते हैं कि वह कला प्रेमी होता है, मां के लिए उन्नति कारक, धनी, कंजूस, उपकारक, मतलब उपकार करने वाला होता है, सुप्रतिष्ठित, यात्रा का शौकीन और मौलिक होगा। इस प्रकार से तीसरे भाव के सुख हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करने की जिम्मेदारी आप पे मैं देता हूँ, है ना। कोई आपके लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि आप करो ही ऐसा।